क्या बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है? सवाल इसलिए कि यह बात उस राज्य के लिए कही जा रही है जहां की मुखिया खुद एक महिला है और एक के बाद एक महिलाओं से दुष्कर्म की घटनाओं के बाद वो कहती हैं कि महिलाओं को रात में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो सवाल तो उठेगा ही कि पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षा क्या भगवान भरोसे है? और क्या बंगाल के सीएम को अपने पुलिस प्रशासन पर भरोसा नहीं है? क्या बंगाल पुलिस बढ़ते अपराध को रोकने में नाकाम साबित हो रही है? आज भारत का सवाल इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा से गैंगरेप मामले में बवाल मचा हुआ है। महिला सुरक्षा को लेकर ममता सरकार सवालों के घेरे में है। पुलिस ने 5वें आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। इसी बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने पीड़िता से मुलाकात की। तो दरिंदगी की इस घटना को लेकर बीजेपी ने ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने गैंगरेप केस में जांच पर सवाल उठाते हुए ममता सरकार पर हमला बोला है। They are trying to destroy the evidence because 72 hours already gone. गुंडा राज, रेपिस्ट का राज। पुलिस मिनिस्टर बोल रहा है रात को लाल चाय को निकलना मत, अपना सुरक्षा खुद कर लीजिए। इट्स ए स्टेटमेंट ऑफ ए रिस्पॉन्सिबल पुलिस मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। सेम ममता बनर्जी सेम। मेडिकल छात्रा से गैंगरेप की घटना से देश भर में आक्रोश है, लेकिन सीएम ममता बनर्जी ने इसे लेकर एक बड़ा बेशर्म बयान दिया। ममता बनर्जी ने घटना पर चिंता जताई, लेकिन साथ ही लड़कियों को रात में बाहर नहीं जाने की नसीहत भी दे दी। It's a serious case we considered, and that girl, it's a shocking. She was studying in a private medical college, so all the private medical college, whose responsibility? How they came out in the night at 12:30, and it happens in the, so far I know, forest area, and 12:30 I do not know what happened. Investigation is on, but private medical colleges also is to take care for their students, and especially the girl child at night time, they should not be allowed to come out in the outside. बीजेपी ने ममता के बेशर्म बयान पर जोरदार हमला बोला। बीजेपी ने कहा कि दोषियों को संरक्षण देना और पीड़ितों पर सवाल उठाना ममता सरकार की पुरानी आदत है। एक प्रदेश की मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री और इंडी ठगबंधन की एक लौती महिला मुख्यमंत्री ऐसा शर्मनाक बयान दे रही है कि लड़की को रात को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। उनका सिर्फ एक नीति और नियत है कि रेप करने वालों को, बलात्कार करने वालों को, दोषियों को पनाह देना और जो लोग हैं, जो पीड़ित आए हैं, उनके ऊपर सवाल उठाना। और ये पहली बार नहीं है। ममता बनर्जी ने पहले भी जब एक बलात्कार की घटना आई थी तो लड़की के कैरेक्टर पे सवाल उठाया था। कभी बोलती है कि ये भाजपा से प्रेरित है। हर बार वो प्रदेश की बेटियों को सुरक्षा देने में विफल रही है। बंगाल में बेटियों की सुरक्षा को लेकर ममता सरकार पूरी तरह फेल रही है। इसके पहले कोलकाता के आरजीकर मेडिकल अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत और हत्या मामले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो जिस प्रदेश में घटनाएं घट रही हैं, जिनका रिकॉर्ड महिलाओं को लेकर खराब हो रहा है, वो प्रदेश की मुख्यमंत्री एक महिला है, ममता बनर्जी। और ममता बनर्जी का यह बयान कहीं ना कहीं अपने आप में आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है कि वो कह रही कि महिला घर से बाहर रात में ना निकले, यानी रात में महिला सेफ नहीं, वो खुद ही बता रही हैं। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं और चर्चा के लिए हमारे साथ हमारा पैनल भी जुड़ गया है। मैं एक बार परिचय करा दूं, शशि अग्निहोत्री प्रवक्ता बंगाल बीजेपी के हैं, साबिर अली टीएमसी समर्थक है, एलएन राव साहब हैं पूर्व डीसीपी दिल्ली पुलिस के। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। सबसे पहले साबिर भाई, मैं आपके पास ही आऊंगा क्योंकि सवाल आपके सरकार पर उठ रहा है। उसी प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। अगर ऐसा है तो क्या अपने घर की बहू बेटियों को कहेंगे आप कि रात में मत निकलो? देखिए, आपने जो बात को कहा, ममता बनर्जी जो पूरी बात सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा। आपने बात को आधा अधूरा तरीके से, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और मोदी मीडिया जिस तरीके से आप लोग दिखा रहे हैं, नहीं, ये आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, आप बता दीजिए मुझे, आप अपनी बेटियों को कहेंगे, बहनों को कि मत निकलना घर से रात में? उठने का हक रखते हो, सुनने का भी हिम्मत रखिए। नहीं तो आप आरोप मत लगाइए, आप सुनिए। अगर आपके यहाँ घटना नहीं होती तो आपका सवाल नहीं उठता, लेकिन हो रही है। आरजीकर भूल गए आप? इस घटना में चिंतित है और पुलिस प्रशासन भी इस पर जांच कर रही है। ऑलरेडी 3 आदमी पकड़ा चुका है।
चौथा आसामी भी आज शाम तक पकड़ चुका है। इस पर बात कीजिए कि कल घटना घटा और आज जो क्रिमिनल है वो पकड़ा नहीं, गया है। घटना क्यों घट रही है? और आप कह रहे हैं ये आपका उत्तर प्रदेश या उड़ीसा में होता तो अब तक ये उत्तर नहीं मिलता। उड़ीसा के समुद्र के किनारे में जो रेप हुआ उसका आसामी तक अभी तक नहीं पकड़ा है। ये बंगाल की धरती है जहां पर 24 घंटे के अंदर आसामी को पकड़ा जाता है और उस पर एक्शन। साबिर भाई थोड़ा सा फर्क है, दूसरी चीज है, थोड़ा सा फर्क है। अगर आप सुन ले तो मैं आपको फर्क बता दूंगा। थोड़ा सा फर्क है। आप उड़ीसा का एग्जाम्पल दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल दे रहे हैं। उड़ीसा में जो हुआ उसके बाद वहां के मुख्यमंत्री ने ये नहीं कहा यहाँ की महिला रात में घर से बाहर ना निकले। अगर उत्तर प्रदेश में होता तो पता चल जाता बुलडोजर कहां गरजा है और क्या हो गया है। लेकिन आपके मुख्यमंत्री ने जवाब में दिया, कहा कि महिलाएं ना निकले, इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। अरे जवाब सुनिएगा, मैं बोलिए। जवाब बोल रहा हूँ, आप सुनिए। ममता बनर्जी ने कहा कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट का अपना खुद का एक सिक्योरिटी होना चाहिए। रात को किस तरीके से कॉलेज का छात्र बाहर निकल रहा है इंस्टीट्यूट को जांच करना चाहिए, क्योंकि जहां कॉलेज है उसके अगल बगल में जंगल है तो उसका सेफ्टी का जिम्मेदारी होना चाहिए। ऐसा कहीं नहीं कहा कि रात को मत निकलो घर से, खुलेआम घूरते हैं। हम लोग का माँ बहन रात को 1 बजे तक कलकत्ता शहर में घूरता है, दुर्गापुर। आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये नहीं कहा। शशि अग्निहोत्री जी, आपको क्या लगता है? ये कहा जा रहा है कि उन्होंने ऐसा कहीं नहीं कहा कि रात में महिलाएं ना निकले। कलकत्ता, बंगाल, आपने बयान सुना ही नहीं। केंद्र का शशि अग्निहोत्री जी जवाब दीजिए। बेस्ट सेफ्टी सिटी मिला है, इस पर चर्चा कीजिए। शशि जी बोलिए। सबसे बड़ी बात तो है कि 15 साल होने जा रहा है महिला मुख्यमंत्री हुए ममता बनर्जी जी को, और 15 साल में उनके शासनकाल में पार्क स्ट्रीट जैसी घटना घटी, कामदुनी की घटना घटी, और अभी हाल में ऐसी असंख्य घटनाओं के बाद, अभी हाल में आरजीकर की भयानक घटना घटने के बाद भी सरकार के चेहरे पर एकदम फिक्र नहीं है। और इस तरह के बयानबाजी वो करती आई है, हमेशा से ही करती आई है कि ये छोटी घटना है। जब आप देखे होंगे पार्क स्ट्रीट का केस हुआ था तो उसमें उन्होंने कहा था कि ये छोटी घटना है, महिला क्यों निकली थी, सुजेट क्यों निकली थी घर से रात को। और कल का बयान उनका आश्चर्यचकित कर देने वाला है जब वो बोल रही है कि महिलाओं को 8 बजे तक घर के अंदर रहना चाहिए, या फिर वहां पर फॉरेस्ट एरिया है तो वहां पर महिलाओं को नहीं निकलना चाहिए। फॉरेस्ट में दरिंदगी जानवर कर सकते हैं, लेकिन जब इंसान जानवर का रूप धारण कर लेता है तो उसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी सरकार की पड़ती है। इस तरह की महिला आज मुख्यमंत्री होते हुए पश्चिम बंगाल में आज महिला सबसे ज्यादा असुरक्षित है। कुछ दिन पहले एक एनसीआरबी की रिपोर्ट में आया था कि कोलकाता सबसे सेफ राज्य है। उसको लेकर उनकी मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य बहुत तरह के ट्वीट किए उन्होंने, लेकिन इसका मेन कारण यह है कि एनसीआरबी की रिपोर्ट में जब दिखाया जाता है पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार, और पुलिस में एफआईआर नहीं ली जाती है यहाँ की महिलाओं की। कोई भी थाने में अगर महिला रेप होके जाती है, मोलेस्ट होके जाती है, तो उसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज नहीं की जाती है। पुलिस को इस तरह के निर्देश दिए हुए हैं कि तुम्हारे थाने से एफआईआर नहीं होने चाहिए, और उसी के आधार पर एनसीआरबी की रिपोर्ट बनती है। और असुरक्षित दिखाकर आज पश्चिम बंगाल में 15 साल में महिला मुख्यमंत्री होते हुए शक्ति की उपासना जिस राज्य में होती है, जहाँ पर देवी की उपासना होती है, वहाँ सबसे ज्यादा सुरक्षित आज यहाँ की महिलाएं हैं। और किसी भी स्तर की महिलाओं, 8 साल से लेकर 80 साल तक की महिलाएं, कोई भी सुरक्षित नहीं है। रामधुनी का कांड सबने देखा, पार्क स्ट्रीट का कांड देखा, हाथखाली का कांड देखा, संदेश खाली देखा, पुरसुड़ा देखा, आरजीकर देखा, जलपाईगुड़ी देखा, मालदा में आदिवासी महिला हो, दलित महिला हो, ब्राह्मण महिला हो, सबके साथ बदसलूकी करी जा रही है। और इन दरिंदों का खौफ, इन लोगों का खौफ इसलिए दिल से निकलता जा रहा है कि वो जानते हैं कि हमारे पीछे तृणमूल की सरकार है, हमारी मुख्यमंत्री है, इसलिए हम आराम से यहाँ से बच के आ जाएंगे। साबिर भाई आप सुन पा रहे हैं, आरोप लग रहा है। एक भी आसामी को सजा नहीं हुई है, एक भी आसामी को सजा नहीं हुई है। एक अगर सजा हुई होती इसको बदले में उत्तर प्रदेश में बुलडोजर जवाब दिया जाता है। उत्तर प्रदेश देखा, मध्य प्रदेश देखा, जहाँ नरेंद्र मोदी की बात करते हैं तो हम आपको भी बोलेंगे पश्चिम बंगाल की बात चल रहा था। प्राइम मिनिस्टर का एक भी ट्वीट नहीं उस पर। मणिपुर का लोग हाहाकार करके चिल्ला रहे थे। आज उड़ीसा चल रहा है, उस पर कोई बयान नहीं। लेकिन बंगाल का जहां मामला आता है, प्रधानमंत्री को 1 सेकंड का फटाक से ट्वीट आ जाता है। देश के प्रधानमंत्री का एकदम फटाक से ट्वीट आ जाता है, उस पर कोई बर्तान नहीं। आपका अपोजिशन लीडर बंगाल में दिन नाचते नाचते पीड़िता के पिता को जिस तरीके से किडनैप कर आज स्टेज पे लेके जा रहा था,
शर्म अपनी भूमि की बात कर रहे अफसोस हैं। होता है आप भी यहाँ कि रहते हैं पश्चिम राजनीति का बंगाल में, मैं स्तर भी कितना पश्चिम बंगाल नीचे में, गिर गया और आप लोगों घटना का। भी पश्चिम बंगाल में हुई भारतीय है। जनता तो पार्टी आप क्यों वहां की इतना बात नीचे करते गिर हैं? सकता हम है, उत्तर बड़े प्रदेश से अफसोस आएंगे की तो बात उत्तर है। प्रदेश की बात आपका करेंगे। राजनीतिक स्तर इतना नीचे गिर गया है। और शुभेंदु आज जोकर की तरह डांस करते करते किस तरीके से पीड़िता का पिता को लेकर और स्टेज में चढ़ा था, ममता बड़ा बनर्जी का अफसोस ये की बात है। बेशर्मी भरा ये बयान, ऑपोजिशन लीडर ऑफ उनका बंगाल स्तर है, कहाँ पे पहुंचा है ये ना? ऑपोजिशन लीडर ममता ऑफ बनर्जी बंगाल का है, बेशर्मी ये भरा जोकर बयान, है जो दिन भर ममता जोकर की बनर्जी तरह का डांस बेशर्मी करता है भरा और प्रदेश बयान का आज बदनाम सारे करता राज्य है। को उन्होंने हंसी का पात्र बना दिया है। ममता बनर्जी के कारण आज पूरे देश में पश्चिम बंगाल की जगहसाई हो रही है। पूरा अरे पश्चिम पूरी बंगाल का बंगाल नाम को तो उन्होंने आप लोग खराब किया है। बदनाम करके रखे हैं। क्या खत्म आपका किया ऐसी शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री ने? बदनाम करके रखा है, सिर्फ अपना और जिसका अपने कोई परिवार काम के नहीं है, सिर्फ बंगाल के नहीं लोगों है। का साथ बदनाम करते एक रह तरफ रही है। उत्तर एक बंगाल में महिला बाढ़ आई हुई मुख्यमंत्री थी, को दिन दूसरी रात तरफ गालियां देते रह चांदीपुर, रही है, हाँ शुभेंदु और आप अधिकारी लोग के बात नाच के करते लिए हैं बोल रहे विभिन्नता के हैं। बड़े एक बड़े तरफ डायलॉग उत्तर मारते हैं। बंगाल में बाढ़ आई अपना हुई उड़ीसा थी। के बारे में बात, ये हमारे टीएमसी के में जो क्या हो भाई रहा है, है, एक मिनट अगर बात सुने। उड़ीसा की उत्तर बात कर बंगाल रहे में हैं बाढ़ हुई थी साबिर और भाई, यहाँ पर आपकी शशि मुख्यमंत्री जी, कार्निवल में मैं डांस कर आप रही दोनों थी। को रोकना चाहूंगा, सवाल बहुत सारे हैं और कार्निवल जवाब में भी इनका डांस कर रही चाहिए। थी। शशि वो जी, डांस मैं आपको आपको भी दिखाई नहीं रुकूंगा। दिया, शशि आंखों जी, में पट्टी लगा थोड़ा दी थोड़ा थी, रुक जाइए। आपको लगा शशि जी, गांधारी बन गए हैं आप सब। शशि जी, थोड़ा सा रुक जाइए आप। मैं साबिर भाई आपसे जानना चाहूंगा, चलिए हम इससे राजनीति को अलग करते हैं, आप मानवता के हिसाब से बता दीजिए, आपके किसी जानने वाले के साथ होता तो क्या आप ये बात बोल सकते थे साबिर भाई कि रात में मत निकलो? ये तो देखिए, जो ऐसी बात पीड़िता हो है वो जाती मेरी जी बहन है। जी। बंगाल की कोई भी बेटी या कोई भी बहन के साथ जो घटना घटेगा, वो हमारी माँ, हमारी बहन, बंगाल की सारी माँ बहन हमारी माँ बहन है, और उसका जिम्मेदारी बंगाल के मुख्यमंत्री लेता है। आप लोग भारतीय जनता पार्टी को उसका चिंता करने की जरूरत नहीं है। बंगाल के हर नागरिक की जिम्मेदारी लेने के लिए ममता बनर्जी है। आज जिस तरीके से बच्चों का चिंता करता है, ठीक ममता बनर्जी ने उसी तरीके से चिंता जताई है। लेकिन ये बयान अपने आप को नहीं लग रहा है आपको कि भाई ये कहना, आप खुद कह रहे हैं कि भाई आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि रात में आपके प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, इसीलिए कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था पर सवाल है। आप आइए बंगाल में, आप दिल्ली से न्यूज से देखते हैं, उसी बीजेपी का बात सुन के आप आइए बंगाल में। ऐसा साबिर भाई आप मत बोलिए, मैं 20 से ज्यादा बार गया हूं बंगाल। चले गया साबिर भाई, 20 से ज्यादा बार बंगाल गया हूं मैं, लोग रात भर और आप जो कह रहे हैं ना कि बंगाल, आप देख रहे हैं मैं बंगाल में रह कर आया हूं, मैं रह कर आया हूं वहां से, आप कह रहे हैं। मेरे जो यहाँ संचालक भाई है, मैं उनसे बोलूंगी, मेरी भी बेटी है 25 साल की। मेरी बेटी जब तक घर में नहीं आती है तब तक धुकधुकी मची रहती है हम लोगों के मन में कि सुरक्षित आ जाए। मैंने उससे हमेशा कह देते कैब वाले का नंबर लो, इसको आने पर गेट मत खोलना, इसके आने पर गेट खोलना है। इतनी क्यों सचेतन रहना पड़ेगा? क्यों ऐसे राज्य में खौफ का माहौल रहेगा? 15 साल से पश्चिम बंगाल में महिला मुख्यमंत्री है, जहाँ पर महिलाओं की जो सुरक्षा है उस पर प्रश्न चिन्ह है। एक भी आसामी को अगर सजा मिली होती तो उन्हें खौफ होता। चलिए मैं शशि जी आपको रोकूंगा। शशि जी थोड़ा सा रुक जाइए शशि जी, क्योंकि हमारे साथ एल एन राव साहब जुड़ गए हैं और पूर्व डीसीपी दिल्ली पुलिस के हैं। एल एन राव साहब, स्वागत है आपका। राव साहब, आपको क्या लगता है जिस तरह से घटनाएं पश्चिम बंगाल में घट रही हैं, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन पे कानून का खौफ नहीं है, या फिर ये सोच रहे हैं कि इस प्रदेश में ऐसा कुछ भी नहीं होगा हमारे साथ, हम कर लेंगे कुछ भी? नमस्कार अनूप कुमार जी। देखिए, ये जो घटना अभी बता रहे हैं कि मेडिकल छात्रा के साथ दरिंदगी का जो अभी ये केस सामने आया है, ये बहुत कुछ सचेत करने वाला है। अभी पीछे भी एक मेडिकल कॉलेज में एक किसी डॉक्टर के साथ ऐसा हुआ था जी, आरजीकर अस्पताल में, वेस्ट बंगाल की। यस, तो ये ऐसी घटनाएं जब होती हैं तो आम पब्लिक को बड़ा एक इनसिक्योरिटी फील होती है, वो बहुत ज्यादा अपने आप को सुरक्षित नहीं समझते, खासतौर से महिलाएं। और पुलिस का काम और सारे सरकार के प्रशासन का काम यह है कि आम जनता को सुरक्षा का माहौल प्रदान करें। लेकिन और उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट बात महिला सुरक्षा की बात आती है। हर जगह हर स्टेट में यही एक कहानी चलती है। लेकिन जहां तक ऐसी कोई दरिंदगी की बात आती है तो डेफिनेटली पब्लिक के दिमाग में एक बात कहीं न कहीं आती है कि यहाँ पर पुलिस का खौफ नहीं रहा है। अब पुलिस का खौफ डालने के लिए पुलिस को अपनी ट्रेडिशनल पुलिसिंग की तरफ जाना चाहिए। और ट्रेडिशनल पुलिस वो होती है कि अपराधियों के ऊपर उनको आइडेंटिफाई करने पर धरपकड़ उनकी हो, उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई हो सकती है वो करें। और ऐसा कोई इमीडिएटली ऐसी इंसिडेंट हो भी जाए, रुक नहीं सकती, प्रिवेंशन नहीं हो सकता, तो उसमें अपराधी को पकड़कर जल्द से जल्द उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करके कानून के हवाले करें, ताकि उसके बाद जल्दी से जल्दी उसकी ट्रायल शुरू हो। जो कि मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर वेस्ट बंगाल में कुछ ज्यादा ऐसी वारदातें बढ़ रही हैं जो महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। तो सरकार को और पुलिस को, वहाँ की पुलिस को सोचना चाहिए कि महिला सुरक्षा सर्वोपरि करते हुए और उनको इस प्रकार की कोई एक सांत्वना जैसे आनी चाहिए कि हाँ,
वेस्ट बंगाल में कानून व्यवस्था ठीक है और खास तौर से महिलाओं पर ऐसे अत्याचार नहीं होंगे जिस प्रकार की ये दरंगी की वारदात सामने आई है एमबीबीएस छात्रा के साथ। कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा राव साहब की पुलिस के एक्शन में देरी या फिर जो चीजें हैं, पुलिस का खौफ खत्म हो गया वहां? जी बिल्कुल, यही लग रहा है ना। अपराधियों को ऐसा लगता है कि हम कुछ भी कर जाएंगे, पुलिस कुछ कर नहीं पाएगी हमारे खिलाफ। यही एक जो भावना है अपराधियों के दिमाग में, उसको हटाना पड़ेगा, उसको दूर करना पड़ेगा। और पब्लिक के जो दिलो दिमाग पर ये पुलिस का ये जो कहते हैं कि पुलिस का अपना रुतबा है, वो होना चाहिए अपराधियों के खिलाफ। ये होना चाहिए कि अपराधी भले पुलिस नजर आए या ना रहे, पुलिस का भूत अपराधियों के दिमाग पर रहना चाहिए ताकि वो अपनी कोई वारदात करने से पहले 10 बार सोचे। कहीं ना कहीं देखिए, बहुत बड़ी बात कह दी आपने राव साहब। साबिर भाई, आप अगर हैं तो आप सुनिए, अब समझिए इस बात को कि अगर एक्शन होता है, वारदात कम होती है, तो आपकी अपनी सरकार की बड़ाई है इसमें। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ममता बनर्जी को यह कहना चाहिए था कि आप जो कह रहे कि रात में ना निकले लड़कियां, उसकी जगह यह कहना चाहिए कि रात में पुलिस वाले ज्यादा निकले, तो शायद लड़कियां या महिला खुद को सेफ समझती। शशि जी, सही बोल रहा हूं मैं? लेकिन यहाँ पर मुश्किल ये है कि जो पुलिस है ना, वो तृणमूल की कैडर है। और आप ये माने आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इसके खिलाफ जब हमारे नेता या कार्यकर्ता आंदोलन करते हैं तो उनको रोका जाता है, पुलिस रोकती है, धरने मंच को तोड़ देती है, आंदोलन के मंच को तोड़ देती है और प्रतिवाद करने से भी मनाही कर देती है। यहाँ पुलिस की भूमिका तृणमूल कैडर के रूप में है और इसलिए अपराधियों के मन से खौफ निकला हुआ, क्योंकि वो जानते हैं कि जो पुलिस है वो हमारे दल की है, तो इसलिए उनके मन से खौफ निकला हुआ। 15 साल में अगर एक भी आसामी को सजा हुई होती तो मुझे लगता है कि आइंदा करने के पहले वो 10 बार सोचते जरूर, क्योंकि हर करने वाला आसामी, हर करने वाला जो व्यक्ति है, ये रेप करने वाला हो, मोलेस्ट करने वाला हो या अपराध करने वाला हर व्यक्ति, आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि उनके पीछे वो बोलते हैं हम तृणमूल के कार्यकर्ता हैं। अभी कस्बा लॉ कॉलेज में घटना घटी थी, सब लॉ कॉलेज में जहाँ स्टूडेंट लड़कियां जो बाहर से पढ़ने के लिए आती है, जो दूसरे जिलों से आती है, दूसरे राज्यों से आती है, उनके लिए ममता बनर्जी ने क्या सेफ साइड किया है, उनके लिए क्या गाइडलाइन है, कुछ भी सरकार की तरफ से नहीं है। ठेला मेला मोच्छप की सरकार है, खाली उत्सव में तल्लीन होने वाली सरकार है, मोहम्मद बिन तुगलक की सरकार है, ये ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। शशि जी, क्या आप खुद को सुरक्षित समझती हैं पश्चिम बंगाल में? जी, मैंने जैसे आगे भी कहा कि से जुड़े हुए हैं और जहां तक सुरक्षा का सवाल है, पश्चिम बंगाल की हर बेटी, हर महिला सुरक्षित है। यहाँ पर जो 15 साल से जो सरकार चल रही है वो इतनी निष्ठुर निर्मम सरकार है। जो सरकार बनने के पहले माँ माटी मानुष के बात करती थी, आज यहाँ पर माँ लहूलुहान है। पश्चिम बंगाल की मातृशक्ति के लिए जो पश्चिम बंगाल को पहचाना जाता था, जिस मातृशक्ति की उपासना कर स्वामी विवेकानंद बने, उस पश्चिम बंगाल की आज जो अवस्था है, जो यहाँ पर रहते थे पश्चिम बंगाल में, उनसे आके पूछिए। हर माँ बहन अपने आप को इनसिक्योर महसूस कर रही है। मेरी जो बेटी है वो कहीं जाती है तो मुझे 10 बार उसे फोन कॉल करने पड़ते हैं कि बेटा घर में आ गई। तो ये क्यों होगा? पश्चिम बंगाल की बेटियां सुरक्षित क्यों रहेंगी? हम लोगों ने तो 2011 में जब तृणमूल की सरकार यहाँ पे आई थी तो सबने यही सोचा था कि एक महिला मुख्यमंत्री के राज्य में सबसे ज्यादा सुरक्षित रहेंगी महिलाएं, और कुछ हो या नहीं हो। लेकिन सबसे ज्यादा अगर हम बोले कि महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है तो देखिए पश्चिम बंगाल में खुद महिला मुख्यमंत्री है। राव साहब, मैं आपके पास आऊंगा, आखिर क्यों ऐसे खौफ खत्म हो रहा है ऐसे लोगों का कि उन्हें ऐसा लगता है कि भैया हमारा कुछ नहीं हो पाएगा? क्या करना चाहिए? पुलिस की ड्यूटी क्या बनती है इस दौरान, अगर उनको चाहिए कि भाई अपराध रोके? एक बात मैं ऐड करना चाहूंगी। पश्चिम बंगाल में भी राज्य महिला कमीशन है, लेकिन राज्य महिला कमीशन कहीं पर भी चिराग लेकर भी खोजने से मिलता नहीं है। उनकी भूमिका क्या है, ये भी सरकार को ठीक करना होगा। बिल्कुल, बड़ा सवाल उठाया आपने। राव साहब, अपनी बात पूरी करें। जी, हाँ, मैं ये बता रहा था पुलिस की अहम भूमिका क्या होती है हर स्टेट में। मैं एक आम वेस्ट बंगाल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे पुलिस प्रशासन की बात कर रहा हूँ। पुलिस के मेन काम होते हैं प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। क्राइम को रोकने के जितने भी साधन होते हैं, ट्रेडिशनल पुलिसिंग है, चाहे प्रिवेंशन में जैसे अपराधियों का धरपकड़ है, उनके ऊपर कंट्रोल रखना है, और पुलिस के का डर अपराधियों के दिमाग में होगा तो डेफिनेटली क्राइम प्रिवेंट रहेगा।
अगर फिर भी कहीं ना कहीं 1% वो क्राइम रुक नहीं सकता और हो गया है, तो उस क्राइम को डिटेक्ट करना, यानी कि उस क्राइम के अपराधियों को पकड़ना, पकड़ने के बाद सबूत इकट्ठे करना, उनके खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठे करना, और सबूत इकट्ठे करने के बाद उसको चार्जशीट फाइल करके कोर्ट के सामने पेश करना। ये अहम काम है पुलिस के। इसके अलावा पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, हर जगह पर कानून व्यवस्था को बनाए रखना। पुलिस का काम यह है कि पुलिस की प्रेजेंस हर जगह, चाहे पुलिस है या नहीं है, लेकिन पब्लिक के दिमाग में पुलिस होनी चाहिए। कोई अपराधी कोई गलत काम करता है, सोचता है, तो उसको ये महसूस हो कि अगर मैंने ये गलत काम किया तो मुझे पुलिस पकड़ लेगी, और पुलिस पकड़ने के बाद सख्ती से कार्रवाई करेगी। यहाँ पर कोई भी, जैसे कई बार एलिगेशन लगते हैं कि कोई भी किसी पर्टिकुलर खास पार्टी के आदमी को क्राइम करते हैं, उनके खिलाफ सख्ती से काम नहीं किया जाता, या पर्टिकुलर क्राइम पार्टी के लोगों के साथ ज्यादा सख्ती से काम किया जाता है। ये जो भावना है ना, ये पुलिस की ये जो कार्य प्रणाली है उस पर सवालिया निशान पैदा करती है। और मैं समझता हूँ कि पुलिस को अपना काम पूरे मेरिट के ऊपर, जो भी है, चाहे अपराधी कोई भी हो, किसी पार्टी से रिलेटेड हो, किसी भी धर्म का हो, शायद पुलिस वो काम नहीं कर पा रही राव साहब। यही वजह है कि वहां देखिए खौफ बिल्कुल खत्म हो गया। हिसाब से पुलिस को अपना काम करना चाहिए। कानून जो इजाजत देता है, हमारा प्रशासन जो इजाजत देता है, हमारा संविधान इजाजत देता है, हम सभी आदमी स्त्री सब बराबर हैं, और कोई भी अपराधी क्राइम करता है तो उसके खिलाफ एक जैसा बर्ताव, बिल्कुल, चाहे वो कोई भी हो, बिल्कुल यही बात होनी चाहिए। कोई भी हो। शशि जी, बिल्कुल छोटा सा सवाल, शशि जी मेरा बिल्कुल छोटा सवाल और जवाब चाहूंगा मैं, बहुत संक्षेप में, वक्त ज्यादा नहीं है। क्या टीएमसी का मतलब एक सर्टिफिकेट है कि आप कुछ भी कर सकते हैं पश्चिम बंगाल में? ऑफ कोर्स, एकदम, जब एकदम 100% ये सर्टिफिकेट अगर नहीं होता तो इतनी हिम्मत इन लोगों की नहीं बढ़ती। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ आप लोग चर्चा में जुड़े। हालांकि मैं कोशिश कर रहा था कि टीएमसी जो समर्थक साबिर अली थे उनसे भी सवाल करूं, लेकिन सवालों से बचते नजर आए और शायद निकल गए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े। तो पश्चिम बंगाल वो राज्य जहां की मुख्यमंत्री एक महिला है, संवेदनशील कही जाती है, लेकिन उनका बयान कि रात में महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर रहा है कि वो खुद मानती है कि महिलाएं पश्चिम बंगाल में सुरक्षित नहीं है। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।